हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का, तारीख है 18 अक्टूबर और ये जो टाइम है ना, दोपहर का टाइम है। जस्ट मैं अभी अभी आई थी स्कूल से। जैसे मतलब मैं आती हूँ, नॉर्मली मेरा टाइम 12:30 का है, तो 12:30 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो कि उसके बाद मैं घर पहुँच जाती हूँ। तो बस उसके बाद जो है ना, करीब 10 से 15 मिनट मैंने आराम किया। फिर उसके बाद सीधे जो है ना, मैं अपने यहाँ कामों में लग गई। तो ये डस्टिंग वगैरह का काम था थोड़ा सा, तो ये सुबह नहीं हो पाता है, जैसे भी मतलब रह जाता है ना। तो जो चीज़ें अरेंज करने वाली बात है, तो वो नहीं हो पा रही थी। तो 2-3 दिनों से सोच भी रही थी कि हाँ कर दूँगी इनको, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जैसे भी मतलब झाड़ू पोछा वगैरह होता है ना, तो करके चले जाते हैं और फिर उसके बाद जस्ट आके जो है ना, फिर उसके बाद ये रह जाता है कि मतलब जो भी काम रह गया है वो आके मतलब कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो है ना, ये मतलब जो भी मतलब चीज़ें अरेंज की थी, ऊपर मेकअप का सामान और ये सब जो भी था, ये वाला रो बीच वाला खाली छोड़ दिया ड्रेसिंग का, और इधर मशीनें वगैरह मतलब सारी साफ़ कर दिया है यहाँ से। ये वाला पोर्शन क्लीन करने के बाद सीधा आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जो आज कारपेट आजकल जो है ना बिछने लग गया है, क्योंकि अब मौसम ठंडा है, तो इस वजह से ये कारपेट पहले यूज़ नहीं होता था, रखा हुआ था मैंने। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने इसको निकाल दिया है और अब जो है ना, बिछाना शुरू भी कर दिया है इसको। क्योंकि बच्चे जब सुबह सुबह नहा कर आते हैं ना, तो उनको ठंडा फर्श लगता है। तो बस इसी वजह से यहाँ पर जो है ना, फटाफट से लगा रही हूँ झाड़ू। तो सारी डस्टिंग क्लीनिंग होने के बाद सीधा लगा रही हूँ झाड़ू। दूसरी तरफ मशीन भी लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए। तो मतलब ये काम होते भी तभी हैं जब मतलब मशीन वगैरह लगानी होती है ना, तो तभी होते हैं ये काम। जैसे अगर आप मशीन में स्लॉट घुमा दिया है आपने, तो इतने आप अपने दूसरे काम निपटा सकते हो। तो जी बस इसी वजह से मैंने फटाफट से जो है ना सारे काम निपटा ही दिए। तो इधर धैर्य भी उठ गया है सो के। तो आजकल धैर्य की तबीयत थोड़ी ख़राब है, आपको तो पता ही है कि मतलब उसको फीवर है, इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा परेशान रहता है। तो जी यहाँ पर जो है ना, एक स्लॉट मशीन का घूम चुका था और धूप जो है ना पूरी हो रखी है। देखो मौसम बिल्कुल साफ़ है, तो इसी वजह से कपड़े भी धुल गए थे। तो यहाँ पर मशीन रखने का यही होता है कि मतलब इधर से पाइप जो है ना इतना था कि पानी इसमें आ सकता था ईजीली, लेकिन खंगालने में ये है कि थोड़ी सी मतलब गीला वीला हो जाता है यहाँ से। क्योंकि जहाँ फ्रिज की जगह थी वहाँ पर मैंने चौकी लगाई हुई है, तो फ्रिज जो है ना यहाँ पे रखना पड़ रहा है मुझे। तो जी बस जो एक स्लॉट था ना उसको निकाल लिया है मैंने। अभी इसमें दूसरे स्लॉट के कपड़े मैं इसमें लगा देती हूँ, फिर इसके बाद ये इजीली घूमते रहेंगे और मैं अपने काम निपटा दूँगी। अब जो कपड़े मैंने निकाल दिए थे उनको तो खंगाल दिया है और उनको नीचे मशीन में सुखाने के लिए डालकर आ गई हूँ। अब यहाँ पर वो कपड़े धो रही हूँ जो मेरे अपने हैं। जैसे कि मतलब जो भी मेरे सूट है ना, उनमें जिनमें कलर वगैरह निकलता है या जो मुझे लगता है कि मशीन में ख़राब हो जाएंगे, तो वो सारे कपड़े जो है ना मैं हाथ से धोती हूँ हमेशा ही। तो मतलब आजकल थोड़ा इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और वैसे भी जब स्कूल जाती हूँ पहन के ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती, गंदे कपड़े होते भी नहीं है वैसे भी, क्योंकि पूरा दिन हम लोग को ऐसी घूमते फिरते ही पढ़ाना होता है। और दूसरी बात, आकर घर पे चेंज कर ही लेती हूँ। अब इसमें से ये वाला सूट जो लिया है अभी, ये जो मैंने अभी अभी सिला है, नया है। तो इसकी स्लीव्स जो है ना डिज़ाइनर थी, तो इसलिए इसमें टाइम लग गया मुझे बनाने में। अदरवाइज़ जो सिंपल सूट होते हैं ना, उनको तो मैं 1 से 1.5 घंटे में रेडी कर देती हूँ तुरपाई वगैरह के साथ। लेकिन अब इसमें जो है ना थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा था। तो बस जो भी कपड़े थे सारे मैंने धो दिए। इसमें से इस वाले सूट में जो कलर निकला था ना, तो एक सूट था जिसको मैंने अभी लास्ट टाइम पहना था परसों, तो उस सूट में जो है ना कलर निकल रहा था, इसी वजह से ना उसको मैंने लास्ट में धोया और उसको लास्ट में अलग से सुखाया भी। तो जी अब यही होता है कि जब कपड़े मशीन में डाल दो तो उनकी एज थोड़ी है ना कम हो जाती है, मतलब जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। और अगर आप हाथ से ऐसे रगड़ोगे तो अच्छा रहता है, बने रहते हैं कपड़ों की जो चमक है, वो नयापन रहता है। तो जी अब इधर आ गई हूँ किचन में। तो कपड़े वगैरह तो धुल गए, इधर अब बस बेडशीट पड़ी है उसमें। तो जो भी बर्तन थे अब तक के, मतलब बच्चों ने इकट्ठे करे और बच्चे आ गए थे तो टिफ़िन वगैरह भी हो गए थे उनके। तो जो भी थे मतलब अब तक के बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं। इधर अपने लिए दूसरी तरफ चाय चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे पीनी है अब चाय। बच्चे तो गए हैं ट्यूशन, तो फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ अपने लिए चाय बना रही हूँ, ये देखिए। और मतलब इस भगोने में ना मैंने धैर्य के लिए अदरक वाला दूध उबाला था, क्योंकि उसको खांसी है। तो जी मेरी चाय रेडी हो गई है, आइए आप लोग भी। सो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है, अभी करीब 7 बज गए हैं और दिया बाती मेरी हो चुकी है। माता जी के दर्शन आप भी कर लीजिए। तो मतलब दिया बाती करने के बाद कर रही हूँ अपने शाम के काम शुरू। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले करूँगी खाने बनाने की तैयारी। तो खाने में बनेंगे आज टमाटर की चटनी। अब ये होता है कि मतलब लहसुन प्याज का जब नहीं होता है ना यूज़, तो चीज़ें सोचने में भी बहुत टाइम लग जाता है और बनाने में तो बहुत दूर की बात है।
तो सबसे पहले तो जो है ना, जो दूध रखा हुआ था सुबह ये लेकर आए थे, उसको उबालने के लिए रख दूँगी। और दूध उबालना हुआ या जो भी ऐसा काम होता है ना, वो फुर्सत का होता है और सुबह का काम होता है मेरा जल्दी का। तो सुबह मैंने इसको नहीं उबाला था और सुबह के लिए था भी धैर्य के लिए दूध ईज़िली, तो इसीलिए ना मैंने उसको उबाला नहीं। तो अब उबालने के लिए रख दिया। इधर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जो भी आपने देख लिए हैं जिस साइज़ के हैं। उसमें 2-3 हरी मिर्च जो है ना ऐसे ही तोड़ के रख ली। अब इन दोनों चीज़ों का ना मैं मिक्सचर बना दूँगी। तो मतलब वो था है ना ग्राइंडर, उसमें अच्छे से पीस दूँगी लोटे में। तो ये दोनों टमाटर को मैंने इसमें डाल दिया। अब अच्छे से इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी, बिल्कुल मतलब ग्रेवी की तरह, जैसे शाही पनीर की ग्रेवी बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे बना दूँगी। और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं इसकी चटनी। तो चटनी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं चने की दाल के चावल, और जो चने की दाल के चावल होते हैं वो मैं खाती हूँ हमेशा चटनी के साथ। तो चटनी नहीं होती तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जी इधर मैंने ना एक थोड़ा सा तेल लिया और उसमें ना इस पेस्ट को ऐसे ही डाल दिया। अब इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी तीनों चीज़ें डाल दी थी। और मतलब शूट वीडियो नहीं किया, मतलब ये हुआ कि मतलब मैंने ना पहले छोंक दिया, फिर मुझे बाद में ध्यान आया, मतलब वीडियो वहीं दूर ही रखा हुआ था फ़ोन, तो इसीलिए शायद आपको दिखा नहीं। लेकिन बस मैंने इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है फ़िलहाल के लिए। मैंने सिर्फ इसमें तेल डालने के बाद इसमें जो है ना इस पेस्ट को डाल दिया और उसके बाद नमक, मिर्च अपनी दोनों चीज़ें डाल दी थी। और अब इसको अच्छे से पका रही हूँ, और पकाने में इसको करीब आधा घंटा लग गया था क्योंकि टमाटर का जो कच्चापन था ना वो बहुत लेट जाके निकला था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला अब आपके सामने ऐड कर दिया है। इसके बाद तो इसका टेस्ट जो है ना दोगुना हो गया था और बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी। और मैंने तो ये चटनी ना सुबह तक खाई, मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। मुझे यकीन खुद नहीं हुआ कि मतलब ऐसा टेस्ट आ सकता है। तो यहाँ पर जो है ना अब कर रही हूँ चावल छोंकने की तैयारी। तो चटनी बन गई है तो अब बनाऊँगी चावल। तो यहाँ पर चावल जो है ना ले लिए हैं जितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए थी, और चावल मतलब दाल मैंने पहले ही भिगो दी थी करीब 1 से 1.5 घंटे पहले ही। तो दाल जो है ना ठीक ठाक से हो गई है, मतलब भिगो देते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है। अब तेल में जो है ना जीरा डाल दिया है, 2-3 हरी मिर्ची जो थी ना चीर कर वो ऐसी डाल दी है, प्याज वगैरह कुछ डलेगा नहीं। तो अभी जब तक ये गर्म हो गए अच्छे से भुन गए हैं मतलब मिर्ची और जीरा वगैरह, तो मैंने इसमें ये चावल ऐड कर दिया। और साथ ही साथ इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी क्योंकि जितना मुझे नमक चाहिए, नमकीन चावल अच्छे लगते हैं ये, तो नमक आप रखिएगा इसमें। और मैंने इसमें नमक डाल दिया है और फिर उसके बाद एक बार चेक भी कर लिया था कि मुझे ठीक लगेगा कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने कम से कम 2 से 3 सीटियाँ इसमें लगा दी हैं। तो जब तक इसमें सीटियाँ आती हैं तब तक जो है ना मैं अपने ये काम निपटा लेती हूँ। तो ये कपड़े जो मैंने दिन में धोए थे वो सारे अब सूख चुके थे, तो मैंने इनको ऊपर से उतार कर लेकर आ गई थी। अभी जो है ना फटाफट से इनको सारे कपड़ों को अरेंज कर दिया है और मतलब रख दिया है उनकी जगह पर। तो जी उर्वी मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी और इधर जो है ना कपड़े सारे रख दिए हैं और अलमारी में लगा के, और ड्रेसेस वगैरह निकाल दी हैं बाहर क्योंकि वो करनी है मुझे प्रेस। तो जी यहाँ पर खाना बन चुका है और देखिए चावल कितने खिले खिले बने थे और बहुत ही टेस्टी बने थे। बच्चों ने खा लिए हैं, तो मतलब मेरे इसलिए एक फ़ोन आ गया था तो मैं उस फ़ोन पे बातें करने लग गई थी, तो इसी वजह से उन्होंने खा लिए। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ अपना खाना। तो मैंने यहाँ पर बनाई थी ये वाली चटनी, और ये वाली चटनी जो है ना बहुत टेस्टी बनी थी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि मतलब बगैर लहसुन प्याज के ना बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी। तो चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ। तो ये है मेरा खाना, आइए आप लोग भी खाइएगा। तो जी खाना वगैरह खाने के बाद सीधा अभी जो है ना रात का टाइम हो गया है, करीब बज गए हैं 8। तो 8 बज गए हैं। इधर अपने सीरियल वगैरह देखते देखते ना मैंने सोचा कि ये काम भी मैं निपटा देती हूँ। तो ये मेरे रात के काम हैं, जैसे मतलब सुबह के लिए जो भी मुझे करना होता है, जैसे कोई भी ऐसी सब्ज़ी होती है जो मुझे साफ़ करके रखनी ज़रूरी है, तो मतलब वो मुझे करनी होती ही है। और आजकल तो हो भी ऐसा ही रहा है कि मतलब सब्ज़ी वगैरह जो भी है ना वो रात को ही करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब सुबह करके नहीं रखूँगी ना तो सुबह बहुत ज़्यादा आफत हो जाती है। तो इसी वजह से ना मैं रात को ही जो भी मुझे डिसाइड होता है कि हाँ मुझे बनाना, तो उसको कट करके रख देती हूँ। तो सुबह बनेगी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मतलब मेथी जो है ना लेकर आए थे मंडे को, तो अभी तक रखी हुई थी, अभी आज बुध ही हुआ है तो 2 ही दिन हुए हैं, तो ज़्यादा मतलब ठीक ठाक सी ही थी और ज़्यादा भी नहीं थी, तो जल्दी ही साफ़ हो गई थी। तो मतलब जब फटाफट से मैंने इसको साफ़ कर दिया है क्योंकि मुझे सुबह आलू मेथी की सब्ज़ी बनानी है टिफ़िन के लिए, और इसी वजह से मैंने इसको रात को ही साफ़ करके रख दिया। और अभी तक उर्वी के पापा नहीं आए हैं, वो तो हमेशा ही लेट आते हैं, 9 से 9:30 तक ही आते हैं आराम से। तो बच्चे गए हैं नीचे खेलने अपनी चाची के पास, तो मैं तब तक जो है ना ये वाले काम निपटा देती हूँ। और प्रेस वगैरह बच्चों की ड्रेस वगैरह थी ना वो सब मैंने प्रेस करके रख दी है। मुझे क्या पहन के जाना है वो भी मैंने रख दिया है। तो जी चलिए आज का वीडियो
यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए